जम्मू कश्मीर के पुंछ में सांसद राहुल गांधी पहुंचे और साथ ही पुंछ में प्रभावितों से मुलाकात भी उन्होंने की। पाक गोलीबारी के प्रभावितों से मुलाकात राहुल गांधी की हुई। छात्रों से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की, उनसे भी बातचीत की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ दौरे पर हैं। राहुल गांधी पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी के प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं। पुंछ में राहुल गांधी लगातार लोगों से मुलाकात कर उनका हाल भी जान रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद से दूसरी बार है जब राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। तो फिलहाल देखिए, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ये उसी दौरान की तस्वीरें जिस वक्त पुंछ पहुंचे हुए थे और अलग अलग लोगों से उन्होंने बातचीत की है, मुलाकात की है। तो राहुल गांधी पुंछ के उन इलाकों में खास तौर पर पहुंचे जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान लोगों को उठाना पड़ा था पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में। तो पहलगाम हमले के बाद ये दूसरा दौरा राहुल गांधी का बताया जा रहा है। पुंछ आज पहुंचे हुए हैं और खास तौर पर पाकिस्तान की करतूत को लेकर के बातचीत वहां लोगों से कर रहे हैं कि इस वक्त वो किस हालत में वहां पर रह रहे हैं, जिन्होंने अपनों को खोया या अगर कोई गोलीबारी में बुरी तरह जख्मी हुआ है तो उनके बारे में भी लगातार वो जानकारी हासिल कर रहे हैं, उनके हालात के बारे में जान रहे हैं और किस तरीके से भारतीय सेना की ओर से उन्हें क्या मदद मिल रही है, सरकार कैसे उन्हें मदद पहुंचा रही है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी। और ये पुंछ के दौरे पर जब राहुल गांधी पहुंचे तो उसी दौरान की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि कुछ छात्रों से भी उन्होंने इस दौरान मुलाकात और बातचीत की है, क्योंकि आपको याद होगा कि कैसे जम्मू कश्मीर में कुछ दिनों तक के लिए कई जगहों पर स्कूल भी बंद कर दिए गए थे, छात्रों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा था और कुछ ऐसे भी जगह जो खासतौर पर एलओसी से सटे हुए गांव बताए जा रहे थे, वहां पर कुछ मासूम बच्चे भी गोलियों के निशाने बने थे। तो फिलहाल राहुल गांधी आज इस दौरे के दौरान उन तमाम पीड़ित परिजनों से बातचीत कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी में उनके परिवार के सदस्यों को या तो उन्होंने खोया या कोई बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दीपांकर गुप्ता जम्मू से इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, राहुल गांधी जब पुंछ पहुंचे तो वहां उन्होंने किन परिवारों से मुलाकात की है और इस वक्त अब आगे उनका क्या कुछ प्लान है, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास? देखिए, अब से लगभग आधे पौने घंटे पहले पुंछ पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और सबसे पहले वह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अब से कुछ ही मिनट पहले की हैं जब उन घरों में गए जो कि काफी ज्यादा पाकिस्तानी शेलिंग में से प्रभावित हुआ था। एक एक घर में राहुल गांधी पहुंचे, उन्होंने लोगों से व्यथा जानी, खासकर उस परिवार में। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं ये उस परिवार के घर की तस्वीर है जिनके दो भाई बहन जो है वो इस गोलीबारी में शहादत पा चुके और जो पिता है वो खुद जीएमसी जम्मू में एडमिट है। हर एक परिवार की अपनी एक व्यथा है, अपना एक दुख दर्द है और उस सब दुख दर्द को समझने के लिए, उस सब दुख दर्द में ये कहने के लिए कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ खड़े हैं, ये एक संदेश देने के लिए राहुल गांधी खुद एक एक परिवार के अंदर गए। और उसके बाद हम आपको बताएं कि राहुल गांधी जो है वो कुछ ही देर पहले वहां पर एक क्राइस्ट स्कूल है, क्राइस्ट स्कूल में भी राहुल गांधी पहुंचे। राहुल गांधी ने वहां पर बच्चों से मुलाकात की, बच्चों से हल्की फुल्की बात की कि आपका क्या नाम है, आप बैट बॉल खेलते हैं, क्या करते हैं, कहीं डरे तो नहीं आपको जब ऊपर से गोलाबारी हो रही थी, काफी ज्यादा आवाजें आ रही थी, किस तरह से आपकी मनोस्थिति थी। ये आप तस्वीरें जो अभी दिखा रहे थे क्राइस्ट स्कूल की तस्वीरें थी। और ये हम आपको बताते चले कि राहुल गांधी लगभग 2 से 3 घंटे आज पुंछ में रहने वाले हैं, यानी कि राहुल गांधी का जो शेड्यूल है वो इस तरह का है कि वो पुंछ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, वहां पर जो घायल है उनसे मुलाकात करेंगे। एक स्थानीय गुरुद्वारा है जिस पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि पाकिस्तान ने गुरुद्वारे पर शेलिंग वगैरह की थी, वहां पर भी लोगों के बीच राहुल गांधी जा सकते हैं। और राहुल गांधी जो है वो पुंछ में पूरी कोशिश में है कि वह हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक रीच आउट करें। और ये बड़ी बात है क्योंकि इस बीच हमने ये भी देखा है कि राहुल गांधी जब दिल्ली में थे तो उस दौरान भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से कुछ ऐसी सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा जो जगह जगह पर आयोजित होगी देश भर में सेना के सम्मान के लिए। दूसरी तरफ जब जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं लोगों से ये कहते हैं कि आप घबराइए नहीं, स्थिति आप सामान्य हो जाएंगी। लेकिन इसके एक तरफ और ऐसी तस्वीर भी सामने आती है जब राहुल गांधी केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लेते हैं और वो सवाल पूछते हैं कि जब
जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतना कुछ झेला और सहा, तो सीज फायर क्यों करवाया गया? क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का ये सही समय नहीं था? और वो सवाल वो आज भी पूछ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी, और लीडर ऑफ अपोजिशन का जो काम है कि तथ्यात्मक बातें करना, लॉजिकल क्वेश्चन जो है वो केंद्र सरकार से पूछना, और अपने हिसाब से राहुल गांधी ने तमाम सवाल जो है वो पूछे हैं। हालांकि बीजेपी के नेता कई बार उन्हें इस मुद्दे पर घेरते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आज जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो ये है कि ग्राउंड जीरो पर पुंछ जैसे क्षेत्र में, जहां पर हम लोगों ने लगभग 2 दर्जन के करीब रजौरी पुंछ में अपने लोगों को शहादत पाते हुए देखा है। पहले बड़े नेता हैं केंद्र की तरफ से, यानी कि दिल्ली से, जो यहाँ पहुंचे। हालांकि बीते दिन टीएमसी का एक डेलीगेशन जरूर तृणमूल कांग्रेस का पहुंचा था, और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हर एक घर, हर एक परिवार के तक पहुंचे थे। लेकिन केंद्र की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर पहला बड़ा चेहरा राहुल गांधी ही है, और इस बात को जरूर हमें एक्नॉलेज करना होगा कि वह 25 अप्रैल को भी आए थे। जब 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला हुआ था, उसके 3 दिन के बाद अनंतनाग पहुंचे थे, पहलगाम पहुंचे थे राहुल गांधी, तो वो आज भी मिल रहे हैं लोगों से। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।